हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, अभी गवर्नमेंट का एक न्यू रूल आया है जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। एंड आई नो मेरे चैनल पे जो भी आप लोग हैं, आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका टारगेट नीट होगा। एंड नीट के अलावा जो है एम्स का, बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, ये सारे टारगेट होंगे। बट अभी गवर्नमेंट का जो न्यू रूल आया है जिसके अकॉर्डिंग जो है अभी जो पैरामेडिकल, जो भी बच्चे पैरामेडिकल करना चाहते थे उसके लिए जो है नीट रिक्वायर्ड होगा। तो उसको लेके ना काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज़न होंगे कि लाइक हम किसकी प्रिपेयर करें, मतलब नीट की करें या फिर एम्स पैरामेडिकल की करें। तो मतलब बहुत सारी कन्फ्यूज़न होगी आप लोगों को। तो देखो यार, आप एग्ज़ाम ना कोई सा भी दो, चाहे बीएससी नर्सिंग दो, चाहे नीट दो, चाहे पैरामेडिकल का दो, या फिर किसी भी अनदर स्टेट का बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल दो। लाइक हर स्टेट का अलग अलग होता है, यूपी का अलग होता है, हरियाणा का अलग होता है, राजस्थान का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। तो आप किसी भी स्टेट के हो एंड कोई सा भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, चाहे नीट है, चाहे बीएससी नर्सिंग है, या फिर चाहे पैरामेडिकल है, आपका जो सिलेबस है ना, सिलेबस तो सबके लिए सेम ही है। एनसीईआरटी ही हर एग्ज़ाम में आएगा। लाइक अभी गवर्नमेंट का एक न्यू प्रपोजल आया है कि चाहे आप कोई सा भी स्टेट के एग्ज़ाम देने वाले हो तो वो सबका जो है जो सिलेबस है, लाइक स्कूल का जो सिलेबस होता है, यूपी बोर्ड का सिलेबस होता है। एंड अगर आप दिल्ली की बात कर रहे हो तो यहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। मतलब हर स्टेट का अपना अलग अलग सिलेबस होता है। पढ़ते हैं सेम ही चीज़ पढ़ते हैं, बट जो है सिलेबस में थोड़ा बहुत अलग अलग चेंजेस होते हैं। तो उनका जो न्यू प्रपोजल है कि लाइक आप किसी भी स्टेट के हो, लेकिन जो 11th और 12th का है वो सारा जो भी सिलेबस है वो हर स्टेट का सेम कर दिया जाए, ताकि जो आगे जो बच्चे नीट वगैरह का टारगेट कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर कोई बच्चा यूपी का है तो वो अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने स्कूल वाले एग्जाम के लिए पढ़ेगा, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ेगा। लेकिन आगे चल के अगर वो नीट वगैरह के लिए टारगेट कर रहा है तो उसको जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दूसरी कोचिंग ज्वाइन करना पड़ता है, जिसमें उसका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड ऑल्सो अगर कोई बच्चा 12th के साथ ही अपना जो है नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लाइक 7-8 घंटे स्कूल की क्लास लेना, फिर उसके बाद 7-8 घंटे कोचिंग में बिताना। बहुत ही मतलब बच्चों को खुद के लिए, अपने कामों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। पूरे टाइम स्कूल में रहना, कोचिंग में रहना, उसके बाद होमवर्क वगैरह सब कुछ में, इसी में सारा टाइम चला जाता है। इसीलिए एक नया प्रपोजल आया है कि सारे जो भी स्टेट हैं उन सबका जो 11th और 12th का सिलेबस है वो सारा जो है सेम हो जाए। जो सिलेबस नीट में आता है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग 11th और 12th को भी मेंटेन किया जाए। और जो कोचिंग वालों के लिए भी एक नया गाइडलाइंस आई है कि कोचिंग में जो 7-8 घंटे होते हैं वो नहीं, बल्कि उनके टाइम को भी कम किया जाए। अब देखो, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगी क्योंकि हर दूसरे यूट्यूब चैनल पे ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। एंड अभी जो मैंने बताया है उससे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा आपको एंड आपको समझ में भी आया होगा। बट बात यहाँ पे आती है ना कि अगर आप लोग अपने बोर्ड्स के साथ साथ या फिर दूसरे अपने स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के साथ साथ आप नीट के लिए या फिर एम्स जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पढ़ना क्या है, लाइक कौन सा सिलेबस फॉलो करें कि अपना खुद का जो स्टेट लेवल का है वो सिलेबस फॉलो करें, या नीट के लिए पढ़ें, या फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा एम्स वगैरह का। तो अभी हम पैरामेडिकल के लिए पढ़ रहे थे, अब हमको नीट के लिए दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब ये सारे कन्फ्यूज़न बहुत आप लोगों को आ रहे होंगे। तो देखो, मैं कह रही हूँ ना, आप चाहे एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे अपनी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप जो है नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अब तीनों का जो सिलेबस है ना सेम ही है। 11th और 12th इन्हीं 2 क्लासेस का सिलेबस आएगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बस सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि हाँ, कहीं पे जो है लेंदी क्वेश्चन आते हैं। लाइक अगर नीट की बात करो तो नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी आते हैं। बट वहीं आप जो है स्टेट लेवल के या फिर एम्स के, बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की बात करो तो क्वेश्चन का लेवल वही होता है, बट वहाँ पे जो पेपर आते हैं वो लेंदी नहीं आते हैं, 1 वर्ड आंसरिंग वाले आते हैं। बट वही नीट में है वो थोड़ा लेंदी आ जाता है। तो बस मेरा कहने का ये मतलब है ना, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट है ना, उसकी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करो, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए करो। अब ऐसा नहीं कि जो स्टेट लेवल का है या फिर जो एम्स का है वहाँ पे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो भी क्वेश्चन आते हैं वो ऊपर से उठ के आ जाता है, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन हाई लेवल के आते हैं, क्वेश्चन अच्छे आते हैं, बस लेंदी नहीं होते कि हाँ उसका आंसर जो भी आपको देना वो 1 वर्ड में देना, बस इतना ही डिफरेंट होता है। बाकी क्वेश्चन अच्छे आते हैं, ये नहीं कि ऊपर से आ गए। और वही नीट में है तो नीट में क्वेश्चन जो है लेंदी होता है, वहाँ पे 1 वर्ड आंसरिंग वाला नहीं होता, वहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन का जो आंसर वो लेंदी देना होता है, स्टेटमेंट बेस्ड आ जाते हैं। तो बस नीट में, स्टेट लेवल या एम्स में बस यही डिफरेंट है कि क्वेश्चन लेंदी आते हैं किसी में तो किसी में शॉर्ट आते हैं। बाकी क्वेश्चन का लेवल सेम ही होता है, हाई लेवल के आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ना जो भी आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपने इन 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। देन अगर आगे चल के अगर आपका जो स्टेट लेवल या बाकी सारे एग्जाम अलग अलग होंगे तो वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ बस जीके और नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, बस ये 3 सब्जेक्ट ऐड होते हैं। और एग्ज़ाम होने के 1-2 महीने
पहले तो आप सबको ये क्लियर कर दिया जाएगा कि अलग होगा या फिर नीट के बेस्ड होगा। तो मतलब 1-2 महीना इन 3 सब्जेक्ट के लिए काफ़ी है। जीके, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इनका सिलेबस भी कमी होता है और 1-2 महीने में आप इसको आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। तो अभी जो आपका 4-5 महीने बचा है उसमें आप अपना जो है इन 3 सब्जेक्ट को आप अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि इन 3 सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो आई होप अभी मैंने जो भी सारी खिचड़ी पकाई है आपको समझ में आ गया होगा। एंड स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन करना, तो मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी एंड आपको जो भी डाउट है उसको क्लियर कर दूँगी। एंड ऐसे ही अपडेट के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लो एंड आप लोग बताना कि आप लोगों की प्रिपरेशन कहाँ तक और कितना हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी जाइए स्टडी करिए और मैं भी जा रही हूँ स्टडी करने के लिए। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।